जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और अपने धन की बढ़ोतरी के लिए आए हमारे घर में धन आए, तो इसके लिए ना फ्रेंड्स हमें सिलबट्टे का एक बहुत ही चमत्कारिक उपयोग बताया गया है, जो हम अपने बड़ों से सीखे हैं। हमारे जो बड़े घर में रहते बड़े बूढ़े उन्होंने बताया कि आप इन तिथियों में जो हिंदू धर्म के अनेक जो शुभ दिन होते हैं ना, अगर हम उन दिनों में माता लक्ष्मी के अगर कोई कार्य कर रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो फ्रेंड्स आप अपने सिलबट्टे का उपयोग करके ना आप जो है अपने घर में धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म में ना झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप समझा जाता है। तो जैसे वो शुभ चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा शादी ब्याह में सूप का, झाड़ू का, सिलबट्टे का, इन सब का उपयोग करके ना हमारे जो विवाह की सभी मुहूर्त होते हैं वो उनमें शामिल किए जाते हैं। तो उसी तरह से फ्रेंड्स अपने जीवन के अगर हम बहुत सारे परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो ये जो शुभ चीज़ें होती हैं अपने घर में रखने के साथ साथ इनको समय समय पे ना हमें जो है उनको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी उपयोग करना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि झाड़ू पे माता लक्ष्मी खड़ी होती हैं, सूप जो होता है उस पे बैठती हैं, और ये जो सिलबट्टा होता है वो माता लक्ष्मी इस पे आके रात्रि में वो मतलब शयन करती हैं, लेटती बैठती हैं और इस पे शयन करती हैं। तो इतना चमत्कारिक होता है, हर चीज़ माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सिलबट्टा कब ख़रीदना चाहिए, इसका उपयोग हमें किस दिन से करना चाहिए। जैसे कि सिलबट्टे ख़रीदने का जो दिन होता है वो होता है बुधवार, और इसे मंगलवार के दिन हमें इस्तेमाल में लेना चाहिए। सबसे पहले आप सिलबट्टा लाते हैं तो उसे धो लें अच्छे से, उसको जो उसके जो चारों कोने होते हैं ना उन पे आप लाल कलर कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसे शुभ चीज़ें होते हैं, गेरू हो गया उससे कलर कर सकते हैं। तो उसे कलर कर दें और उसके बाद उसका ना आपको हल्दी कुमकुम स्वास्तिक बनाएं या हल्दी कुमकुम लगा दें, और उसे आपको फ्रेंड्स जो सिलबट्टा है ना यूज़ करने के बाद आपको साफ़ सुथरा ही करके रखना चाहिए। हमेशा जो सिलबट्टा है वो दक्षिण दीवार जो होती है जिस उस दीवार पे हमें खड़ा करके सुबह में आपको खड़ा करना चाहिए, और शाम के समय जब आप घर का रसोई घर में अगर आपके रखने का जगह है तो आप रसोई घर में रखें, नहीं तो दक्षिण दीवार की तरफ आपको टेक लगा के सिलबट्टे को रखना चाहिए। क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है वो भारी चीज़ें रखने के लिए होता है, और जो उत्तर पूर्व का कोना है उसे हमेशा हल्का रखना चाहिए। तभी हमारे घर के लोगों को, रहने वालों का जो है जीवन में ना कोई परेशानी नहीं आती। जब भी आप इस तरह की बातों का ध्यान हमें ज़रूर से रखना चाहिए। तो सिलबट्टे को ना हमें जब भी ख़रीद के लाएँ तो बुधवार का दिन रहे, और इस्तेमाल इसे हमेशा मंगलवार से करें। और मंगलवार के दिन सबसे पहले आपको ना इस पे हरी चीज़ें मतलब धनिया पीसना चाहिए, हरी धनिया की चटनी पीसनी चाहिए। उसके बाद आप इसका हर रोज़ इस्तेमाल में करें। जब भी फ्रेंड्स आपका यूज़ करें ना तो इसे आपको साफ़ सुथरा करके ही रखना है, आपको इसे गंदा ना करें, जूठा ना रखें। और संध्या के समय जब रात को आप सब खाना खा लेते हैं अपने रसोई घर में, सब काम आपका भोजन खाना हो जाता है, तो आपको इसे लेटा के रखना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी माता हर रात को आके आपके इसी सिलबट्टे पे वो वास करती हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो सिलबट्टा होता है उसे जो हम जब भी यूज़ करते हैं तो उसे हम गंदा बहुत जगहों पे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पे आप कुछ भी पीसते हैं ना, क्योंकि जब भी हम कुछ यूज़ करते हैं ना तो सबसे पहले हमें, पहले के समय में मिक्सर नहीं था, तो इसी सिलबट्टे का यूज़ दाल पीसने के लिए, चटनी पीसने के लिए, या फिर शादी विवाह में जो उपटन बनते थे ना इसी पे पीस के जो है हमें यूज़ कराया करते थे। तो इतना इस्तेमाल है सिलबट्टे का। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताती हूँ कि आप ना इस सिलबट्टे से एक बहुत ही अचूक उपाय, जिसे धन प्राप्ति के लिए और माता लक्ष्मी का इससे कहते हैं कि आपके ऊपर कृपा ज़रूर से होती है। मात्र सिर्फ एक दिन आपको ये उपाय करना है। वो उपाय होगा अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, या जो शुभ तिथियाँ होती हैं जैसे पूर्णिमा हो गई है,
आप जो दीपावली के समय पे जो धनतेरस का दिन होता है वो दिन रहे, पूर्णिमा का दिन रहता है, या फिर आप आंवला नवमी के दिन आपको इसे इस्तेमाल करना है। आप जब शाम को खाना खा लेंगे तो आपको फ्रेंड्स रसोई घर को साफ़ करके सिलबट्टे को ना आपको लेटा देना है, और उस पर आपको जो है हल्दी कुमकुम रखें, सिलबट्टे का जो उसका बट्टा होता है उसी के पास लेटा, उसे भी उन्हीं के पास रखें। कभी भी सिलबट्टे से बट्टे को अलग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें लेटा के उस पर आप कोई भी रेशमी लाल कपड़ा, या फिर जो पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं बिछाने के लिए लाल कपड़ा, उसको बिछाएं और उस पर साबुत चावल रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है लक्ष्मी गणेश का तो वो रखें, नहीं तो आप 1 रुपये का या फिर 5 रुपये का एक ही सिक्का आपको रखना है, और उसको आपको जो है रात भर के लिए वहीं पर छोड़ देना है। और उस पर एक कपूर ज़रूर से रखें, क्योंकि जो कपूर होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है, और उसकी जो महक है ना वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती है। तो ये उपयोग ना आपको, आप चाहे तो पूर्णिमा के दिन एक ही दिन करना है, और उसको रात भर के लिए आपको इसी तरह से चावल, जो 1 रुपये का सिक्का या फिर जो भी सिक्का आपने चांदी का रखा है, और उस पर फ्रेंड्स आपको ना एक कपूर की जो डलिया होती है वो रख दें, और सभी चीज़ों को इसी तरह से रात भर आप रख के आप अगली सुबह आप उसको उठा के जो है अपने धन रखने की जगह पे रख सकते हैं। नहीं तो आपका अगर दुकान है आप वहाँ पे भी अपने गुल्लक में रख सकते हैं। जो आपने सिक्का और चावल है ना उसको आप पोटली में बांध के रखें अपने तिजोरी में। जो कपूर है ना आप उसको किसी बर्तन में रख दें, क्योंकि जो कपूर है वो उड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको ना बांध के अपने तिजोरी में रखें, या फिर दुकान का जो गुल्लक है उसमें रख दें। तो फ्रेंड्स इसको आपको सिर्फ मात्र एक ही बार में और कुछ जो शुभ तिथि है उसी के एक दिन ही करना है। और इस उपाय को करने से कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं वो आपके घर में स्थायी निवास करती हैं, क्योंकि ये जो आपने इस उपाय को किया है ना वो तिथि जो होती है, जैसे पूर्णिमा के दिन जो शुभ तिथियां होती हैं उस दिन भी अगर आप इस तरह से आप करते हैं तो आपके घर में जो है माता लक्ष्मी हैं वो स्थायी निवास कर जाती हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारिक उपयोग है। इस उपयोग एक बार उपयोग करने से और आपके घर में आप देखेंगे कि आपके जो धन आने के वो जो धन आने के रास्ते खुलते हैं, और आपके घर में धन रुकता भी है। तो इस उपयोग को एक बार ज़रूर से करें। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राधे।